नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज की वीडियो में। आज की वीडियो आधारित है एनसीईआरटी से प्रकाशित कक्षा 10वीं की हिंदी की पाठ्यपुस्तक क्षितिज भाग 2 के पाठ एक कहानी यह भी से, जिसकी लेखिका हैं मन्नू भंडारी। यह पाठ मुख्यतः उनकी आत्मकथा का एक अंश है, जिसमें उन्होंने अपने बारे में चर्चा की है। पाठ पर चलें इससे पहले हम जरा मन्नू भंडारी जी का जीवन परिचय संक्षिप्त में जान लेते हैं। इसके बाद पाठ पर चलेंगे, हमें पाठ समझने में आसानी होगी। मन्नू भंडारी का जन्म 3 अप्रैल 1931 ईस्वी को मध्य प्रदेश के भानपुरा, जो मंदसौर में है, उस गांव में हुआ था। एक संयुक्त मारवाड़ी परिवार में मन्नू अपने पिता की सभी संतानों में सबसे छोटी थी और उनका नाम जो था वो महेंद्र कुमारी था। उनका जो बचपन का नाम था वो महेंद्र कुमारी था। लेखकीय जीवन के लिए उन्होंने नाम अपनाया मन्नू, जो उन्हें बचपन में प्यार से बुलाया जाता था। मन्नू भंडारी अपनी लेखकीय क्षमता के बलबूते आधुनिक हिंदी कथाकारों के मध्य एक विशिष्ट पहचान बनाती हैं। मन्नू भंडारी के व्यक्तित्व निर्माण में उनके माता पिता और उनके भाई बहन का विशेष योगदान है। माँ के स्नेह, पिता का मार्गदर्शन और शिक्षा दीक्षा आदि की स्वतंत्रता के अतिरिक्त उन्हें अपने बड़े भाई बहनों से बहुत प्यार मिला। उनका यह स्नेह जीवन पर्यंत बना रहा। वे जहां रहे एक दूसरे की खुशियों को आपस में समझते और बांटते रहे। मन्नू भंडारी के पिताजी का नाम था सुख संपत राय भंडारी। यह एक प्रतिष्ठित विद्वान थे। उन्होंने कुल 8 भागों में हिंदी पारिभाषिक कोश, हिंदी पारिभाषिक कोश की रचना की और बाद में विश्वकोश का भी कार्य उन्होंने संपन्न किया। इनके पिताजी जैन धर्मावलंबी थे, किंतु आर्य समाज के विचारों से बहुत प्रभावित थे। सुख संपत राय हिंदी के साथ साथ राजनीति में भी बहुत सक्रिय थे। इंदौर कांग्रेस की स्थापना उनके घर पर ही हुई थी और मन्नू जी के साहित्यिक संस्कार तथा उनके व्यक्तित्व निर्माण का श्रेय उनके व्यक्तित्व के धनी और प्रतिभाशाली पिता को दिया जा सकता है। मारवाड़ी समाज में लड़कियों की शिक्षा और आज़ादी को लेकर कुछ धारणाएं थीं, जिसके विपरीत जाकर उन्होंने मन्नू को शिक्षा और राजनीति में बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। मन्नू जी का प्रभात फेरियों और राजनीतिक जुलूसों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना तथा देश सेवा के अन्य कार्यों में संलग्न होने से उनके पिताजी को ज्यादा गुरेज नहीं था। मन्नू भंडारी जी की माता जी का नाम था श्रीमती अनूप कुमारी। ये बड़ी उदार हृदय वाली महिला और एक घरेलू किस्म की महिला थी। पुराने विचारों वाली, अनपढ़ थी। धैर्य सहनशीलता उनके गुणों में से एक था, इसे हम पाठ में भी देखेंगे। मन्नू भंडारी और उनके सभी भाई बहन पिता की अपेक्षा मां के बेहद करीब थे। वे अपने बच्चों की उचित अनुचित सभी मांगों को अपना फर्ज समझकर पूरा करने का प्रयास करती थी। मन्नू के भाई बहन थे दो भाई दो बहन। बड़े भाई प्रसन्न कुमार भंडारी ने अंग्रेजी विषय से एमए किया और बतौर शिक्षक आजीवन कार्यरत रहे। दूसरे भाई बसंत कुमार भंडारी ने भी अंग्रेजी विषय से ही अनुस्नातक किया और शिक्षण के कार्य में जुड़े रहे। उनकी बड़ी बहन सुशीला विवाह के बाद कलकत्ता चली गईं। उनकी दूसरी बहन स्नेहलता ने बीए किया और विवाह के पश्चात इंदौर चली गईं, जहां उन्होंने एक विद्यालय खोला और जीवन पर्यंत उसे चलाती रहीं। मन्नू भंडारी का विवाह हुआ था राजेंद्र यादव से। राजेंद्र यादव हिंदी के जाने माने सुप्रतिष्ठित लेखक थे। इनका विवाह 22 नवंबर 1959 में कलकत्ता में हुआ था। राजेंद्र यादव जी को बालीगंज शिक्षा सदन के पुस्तकालय को ठीक करने के उद्देश्य से श्री भागवती सप्ताह खेतान जी द्वारा निमंत्रित किया गया था। इसी दौरान मन्नू वहीं पर बतौर अध्यापिका कार्यरत थी। इसी बीच मन्नू का और राजेंद्र जी का आपसी परिचय हुआ। पहले पुस्तकों, लेखकों और साहित्यिक विषयों पर चर्चा होती थी। बाद में धीमे धीमे व्यक्तिगत चर्चाओं में तब्दील हो गई और वे एक दूसरे के करीब आ गए। उनके विवाह के प्रस्ताव को मन्नू भंडारी के पिताजी ने स्वीकार नहीं किया। इस अंतरजातीय विवाह के वे खिलाफ थे। अतः उनका विवाह मन्नू जी की बड़ी बहन सुशीला और उनके जीजा ने कलकत्ता में संपन्न करवाया। राजेंद्र यादव जी के साथ केवल एक व्यक्ति बारात के रूप में गया था इस विवाह में। यदि हम मन्नू की शिक्षा और दीक्षा की बात करें, उनके कैरियर की बात करें,
तो मन्नू जी की प्रारंभिक शिक्षा जो है वह अजमेर के सावित्री गर्ल्स हाई स्कूल में हुई थी। सावित्री गर्ल्स हाई स्कूल। इंटरमीडिएट तक शिक्षा उन्होंने यहीं हासिल की। उनके पिताजी का बार-बार तबादला होता रहता था, ट्रांसफ़र होता रहता था, इसलिए उनकी शिक्षा-दीक्षा एक जगह पर नहीं हुई। अजमेर के कॉलेज में बीए में प्रवेश न दिए जाने पर उन्होंने कॉलेज के खिलाफ आंदोलन किया। आज़ादी के उपरांत उन्हें उसी कॉलेज में दाखिला तो मिला, परंतु पढ़ाई वहीं बीच में छोड़कर कलकत्ता अपनी बड़ी बहन सुशीला के पास चली गईं और वहाँ पर 1949 में उन्होंने कलकत्ता से बीए की डिग्री हासिल की। पश्चिम बंगाल के कलकत्ता से उन्होंने स्नातक किया, बीए की डिग्री हासिल की। यहाँ बीए में उनका विषय हिंदी नहीं था। कलकत्ता में 1 साल उन्होंने पढ़ाया और उसके बाद फिर वे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से हिंदी भाषा और साहित्य में एमए की डिग्री हासिल की। मन्नू भंडारी ने 1952 से लेकर 1961 तक कलकत्ता के बालीगंज शिक्षा सदन में एक अध्यापिका के रूप में कार्य किया। इसके बाद कलकत्ता के ही रानी बिरला कॉलेज में उन्होंने 1961 से लेकर 1965 तक अध्यापन कार्य किया। बाद में वे कलकत्ता से दिल्ली चली आई और दिल्ली विश्वविद्यालय के मिरांडा हाउस कॉलेज में हिंदी साहित्य की व्याख्याता के पद पर कार्यरत रही। 1992 से 94 तक विक्रम विश्वविद्यालय के उज्जैन स्थित प्रेमचंद्र सृजन पीठ में मानक निदेशक का इन्होंने पद संभाला था। दिल्ली में सप्ताह में वे एक बार दिल्ली विश्वविद्यालय में एमए की कक्षा भी पढ़ाने जाया करती थी। एक छात्रा के रूप में वे राजनीति में बहुत सक्रिय थी और 1946 में सुभाष चंद्र बोस की भारतीय राष्ट्रीय सेना से जुड़े होने के कारण उनके 2 सहकर्मियों को बर्खास्त कर दिए जाने पर उन्होंने एक हड़ताल का आयोजन किया था, उसमें मदद की थी। आइए देखते हैं इनकी रचनाएं। इनकी रचनाएं अलग-अलग हिस्सों में हैं। तो सबसे पहले हम उपन्यास की बात करते हैं। तो इनके कुल 4 उपन्यास हैं, जिसमें 1 इंच मुस्कान 1962 में प्रकाशित हुआ था। इसे इन्होंने अपने पति राजेंद्र यादव के साथ सहलेखन में लिखा था। दूसरा इनका सबसे प्रमुख उपन्यास है आपका बंटी, यह 1971 ईस्वी में लिखा गया। तीसरा है महाभोज, यह 1979 ईस्वी में लिखा गया तथा चौथा स्वामी उपन्यास, यह 1982 ईस्वी में लिखा गया। इनकी कहानियों के कुछ संग्रह प्रकाशित हैं, जिसमें पहला अब मैं हार गई 1957 में आया, 3 निगाहों की एक तस्वीर 1959 में आया, यही सच है 1966 में, एक प्लेट सैलाब 1968 में, आंखों देखा झूठ ये बाल कहानियों का संग्रह है 1976 में और त्रिशंकु 1978 ईस्वी में आया। अगला उनका नाटक संग्रह है। पहला नाटक बिना दीवारों के घर, ये 1969 में प्रकाशित हुआ तथा महाभोज जो उनका उपन्यास था, इसका नाट्य रूपांतरण हुआ है, ठीक है, ये 1983 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इसके अलावा उन्होंने पटकथाएं लिखी थी, जिसमें से कथा पटकथा 2003 में प्रकाशित हुआ। इनकी आत्मकथा एक कहानी है भी 2007 ईस्वी में आई। इन्होंने बाल साहित्य में कलवा जो बाल उपन्यास था, इसे 1971 ईस्वी में लिखा था और आस माता 1971 ईस्वी में प्रकाशित करवाया। आइए कुछ इनकी और विशेष उपलब्धियों की बात करते हैं, देखते हैं इन्हें कौन कौन सी उपलब्धियां प्राप्त हुई थी। तो इनकी पहली उपलब्धि थी महाभोज उपन्यास को सन 1976 से लेकर 1980 के बीच प्रकाशित हिंदी भाषा की सर्वश्रेष्ठ साहित्यिक कृति के लिए राम कुमार भुआल का 1100 रुपए का नगद पुरस्कार मिला था। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा महाभोज उपन्यास को 6000 रुपए का पुरस्कार 1980-81 के बीच दिया गया था। केंद्रीय हिंदी निदेशालय द्वारा 1980-81 में अहिंदी भाषी क्षेत्र की लेखिका के रूप में ये सम्मानित की गई थी। शिमला के ऑल इंडिया आर्टिस्ट एसोसिएशन द्वारा अखिल भारतीय बलराज साहनी स्मृति साहित्य प्रतियोगिता में भारतेंदु हरिश्चंद्र तथा पीपल्स अवार्ड से सम्मानित किया गया था 1982-83 के दौरान। अगली उपलब्धि भारतीय भाषा परिषद कलकत्ता द्वारा वर्ष 1982 में सम्मानित किया गया। भारतीय संस्कृति संसद कथा समारोह कलकत्ता द्वारा 1983 में पुरस्कृत किया गया। बिहार राज्य भाषा परिषद द्वारा 1991 में सम्मानित किया गया। राजस्थान संगीत नाटक अकादमी द्वारा सन 2001 से 7 में इन्हें पुरस्कृत किया गया। महाराष्ट्र राज्य हिंदी अकादमी द्वारा 2004 में सम्मानित किया गया। हिंदी अकादमी दिल्ली का सलाहकार सम्मान इन्हें 2006-7 के लिए प्राप्त हुआ। मध्य प्रदेश हिंदी साहित्य सम्मेलन भवभूति अलंकरण 2006-7 में इन्हें दिया गया। विशेष बात यह है
कि वर्ष 1976 में जब आपातकाल इमरजेंसी लगी हुई थी, उस दौरान मन्नू भंडारी को पद्मश्री और साहित्य कला परिषद द्वारा प्रस्तावित पुरस्कार दिए जाने की घोषणा हुई थी, पर मन्नू ने आपातकाल के विरोध में इन पुरस्कारों को छोड़कर न लेकर के अपना विरोध दर्ज करवाया था। मन्नू भंडारी की मृत्यु 15 नवंबर 2021 को हरियाणा गुरुग्राम में हुई थी।